हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं एनआईएस का कोर्स कोड 506 की यूनिट 2 अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड चली हुई है हमारी। तो इसके अंदर यूनिट 2 है हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि बच्चे के डेवलपमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इंटरनल फैक्टर्स मतलब हेरिडिटी और एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब इन्वायरमेंट दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट को पर्यावरण या वातावरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। आनुवांशिकता का अर्थ क्या है, क्या होता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वो है कि जो भी हमारे अंदर जो गुण है ना, जो क्वालिटीज हैं, जो हमारे पेरेंट्स से, फोर फादर से, एंसेस्टर से, पूर्वजों से हम में जो आए हैं क्वालिटीज, उनका सम टोटल होता है हेरिडिटी। तो यहाँ लिखा है हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ द ट्रेड्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। अब ये कह रहे फर्टिलाइज्ड ओवम क्या होता है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम वो होता है कि जो मेल और फीमेल जर्म सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी क्वालिटी हमारी पेरेंट्स से आती है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉजेज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। नर और मादा कोशिकाओं के मिलन से अंडाणु निषेचित होता है। फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट भी बोलते हैं। जाइगोट के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मेल से और 23 फीमेल से। हर क्रोमोसोम के अंदर कम से कम 40 से 100 जीन्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है DSSB में। तो देखो, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, उनकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का। फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फीमेल से 23 मेल से। हर क्रोमोसोम के अंदर 40 से 100 जीन्स होते हैं। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, वो गुण जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। अब देखो, इसके अंदर कुछ कोड्स हैं। ठीक है, अब पहला है पीटरसन का। तो ये कहता है व्हाट गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्ट्रोक थ्रू हिज पेरेंट्स। हेरिडिटी के बारे में इन्होंने बोला है कि अपने माता पिता के पैतृक भंडार से हमें क्या प्राप्त है, हमें अपने माता पिता से क्या मिला है, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, डोगलस और हॉलैंड कहते हैं कि हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एंसेस्टर। हमारे पूर्वजों से या हमारे और अभिभावकों से मतलब पेरेंट्स से हमें जो भी कैपेसिटी मिले कि हम इतना कर सकते हैं, काम मिले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मिले फिजिकल की, कैसा दिखता है, हाइट क्या है, आंखें कैसी है, बालों का कलर कैसा है, ठीक है, स्किन कलर कैसा है, कैसा हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है हेरिडिटी डॉगलस और हॉलैंड के हिसाब से। FL रुच के हिसाब से क्या है, हेरिडिटी एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स। तो जो बायोलॉजिकली मतलब क्या है, हमारे जो ये होते हैं ना जैविक रूप से, देखो बायोलॉजी मतलब जैविक रूप से संचारित जो भी कारक है दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट है एनेस्टैक्सी। ये क्या कहता है, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। ये कहता है इन्वायरमेंट वो सब कुछ है जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है सिर्फ उसके जीन्स को छोड़कर। कि एक इंडिविजुअल जीन्स को छोड़कर हर चीज को इफेक्ट कर सकता है, जो भी इफेक्ट करेगा वो हमारा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है द टर्म इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस या कंडीशन। बाहरी जो भी ताकत है, इन्फ्लुएंस है, कंडीशन है, सिचुएशन है, हालात है, जो कि एक इंसान की लाइफ को, नेचर को, बिहेवियर को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को या मैच्योरेशन को अफेक्ट करेगी, उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। ये किसका काम है, डॉगलस और हॉलैंड। नेक्स्ट है गिलबर्ट की डेफिनेशन, एवरीथिंग इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इन्वायरमेंट वो सब कुछ है जो किसी एक ऑब्जेक्ट के इमीडिएट पास है और उस पर एक इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उस पर इन्फ्लुएंस आता है, तो वो क्या है, इन्वायरमेंट है। अब ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारी डेफिनेशंस को याद रखना। पीटरसन, डॉगलस हॉलैंड, FL रुथ, एनेस्टैक्सी, डॉगलस हॉलैंड और गिलबर्ट, ये जो डेफिनेशंस हैं ये याद कर लेना। कई बार ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, तो इन्वायरमेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ स्टिमुली दैट इम्पिंज ऑन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विदाउट वट एवर फाउंड अराउंड द इंडिविजुअल। मतलब उस इंडिविजुअल, किसी एक इंसान के ऊपर, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उसके आसपास जो भी स्टिमुली है, जो उससे कुछ रिफ्लेक्ट कराती है, कुछ उससे रिस्पॉन्स लेती है, या उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज जो उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण उसी को बोलते हैं। पर्यावरण का अभिप्राय प्रेरणा की संपूर्णता है जो कि व्यक्ति के चारों ओर बिना कुछ भी प्राप्त किए अवयव से टकराता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हम कहते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट में कि माँ बाप का ज़्यादा रोल होता है।
कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल है। तो अब इनकी ना डिबेट होती है कि हेरिडिटी वाले कौन है, इन्वायरमेंट वाले कौन है। तो इन फेवर ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के फेवर में कौन क्या कहता है? तो देखो, इसमें जो हेरिडिटी के फेवर में वो है थॉर्नडाइक, न्यूमैन, फ्रीमैन, डेविड विनफील्ड। इन्होंने, विनफील्ड ने क्या करता, ट्विंस पे स्टडी करी थी, ठीक है। ये सब सोचता है कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। अब ट्विंस क्या होता है? ट्विंस होता है आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, दो तरीके के ट्विंस होते हैं, ठीक है। ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे जो होते हैं। तो एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है फ्रेटर्नल, एक होता है समरूप, एक होता है भ्रातृ सुलभ। आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं? जो एक ही ओवम से डेवलप होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे दिखते होंगे, सेम सेक्स होंगे, मतलब दोनों भाई भाई या दोनों बहन बहनें, तो वो होता है आइडेंटिकल ट्विंस, जो दिखते भी बिल्कुल एक जैसे हों। फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होगा? इनका जर्मिनेशन जो है वो दो सेपरेट ओवम से हुआ होगा, ठीक है। ये जैसे होता है ना जुड़वा भाई बहन हो गए, जुड़वा भाई बहन, तो वो हमारा रहता है फ्रेटर्नल में। और इसमें जो दो सेपरेट ओवा होंगे, ओवा मतलब ओवम ही है, सिंगल होता है तो ओवम होता है, दो हो जाते हैं तो ओवा हो जाते हैं। तो टू सेपरेट ओवा से जब जर्मिनेशन होता है तब होता है फ्रेटर्नल ट्विंस या भ्रातृ सुलभ। ये डेविड विनफील्ड की टेबल है, जिन्होंने क्या करा था, ट्विंस पे स्टडी की थी। इन्होंने बोला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ आईक्यू। हम पुरानी मूवीज में देखते थे ना कि दो बच्चे हुए, एक को पुलिस वाला उठा के ले गया, एक चोर के पास जाके पल के बड़ा हुआ है, तो दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन एक कैसा होगा, एक का आईक्यू ज़्यादा हो गया, एक का कम हो गया। उसी तरीके से अब क्या होने लगा, देखो, इन्होंने ये देखा था कि जो सिबलिंग्स होते हैं ना, जो भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है, भाई भाई है, बहन बहन है, तो उनमें कोरिलेशन, उनके आईक्यू का कोरिलेशन, कि वो कितने इंटेलिजेंट है, आईक्यू जो होता है बेसिक, तो उसका कितना कोरिलेशन होगा। तो देखो, ये जितना 1 के पास होगा उतना बिल्कुल सेम हो जाएगा, जितना ही कम होता चला जाएगा उतना ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो एक ही ओवम से हुए हैं, देखो ये रहा आइडेंटिकल ट्विंस, जो बिल्कुल एक जैसे हैं दिखने में, सेक्स में सब सेम है। तो आइडेंटिकल ट्विंस का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा है, कि उनका जो आईक्यू है वो भी लगभग सेम होगा। फ्रेटर्नल ट्विंस का उससे कम है, 0.70। सिबलिंग्स जो जुड़वा नहीं है, 1-2 साल बड़े छोटे हो गए, 5 साल बड़े छोटे हो गए, तो उनका आईक्यू 0.50 के को रिलेशन में लगभग एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चे और माँ बाप का 0.31, अनरिलेटेड चिल्ड्रन 0.30, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका रिलेशन है? आइडेंटिकल ट्विंस का, उसके बाद फ्रेटर्नल ट्विंस का। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के फेवर में कौन कौन है? तो फ्रीमैन है, उन्होंने 71 चिल्ड्रन इंक्रीज इन बेनेट मेंटल रेटिंग अप टू 10 रेटिंग्स। अब देखो, ये बेनेट का है, बेनेट ने एक मेंटल रेटिंग की थी, तो उसमें 71 बच्चे थे जिनकी इंक्रीज हुआ है क्या, बाय 10 पॉइंट्स, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि जो देखो ये ना आईक्यू होता है, आईक्यू की टेस्ट करा गया था जिसमें बेनेट की मेंटल रेटिंग थी, तो उसमें अच्छा इन्वायरमेंट देने से 71 बच्चों का क्या 10 रेटिंग बढ़ गया था, ठीक है। ये फ्रीमैन ने देखा था। स्टडी ऑफ जेम्स रीस, इन्होंने दो ट्विंस लिए थे, ठीक है। एक को हिल में मतलब पहाड़ी पे, और एक को गांव में पाला गया था। इनके आईक्यू में 19 पॉइंट्स का डिफरेंस था, ठीक है। फिर रोस है, जो कहता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट इनटू टाइम। किसी भी एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी वो क्या होगी, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और टाइम। कितना उसे टाइम मिल पा रहा है, कितना उसे इन्वायरमेंट, कितना अच्छा इन्वायरमेंट मिल पा रहा है, और कैसी उसकी हेरिडिटी है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं है कि 10 ये 10 ये 10 ये तो टोटल 30 हो गया, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये कोरिलेशन है, ठीक है। अगर एक भी जीरो हो तो सारा जीरो हो जाएगा। तो क्या होता है, रोज कहता है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट और टाइम, इन तीनों को जोड़कर ही एक पर्सनैलिटी डेवलप होने का जो डेवलपमेंटल लेवल होगा ना, कितना डेवलप हो सकता है, वो इन तीनों से डिसाइड होता है। इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंसान है, वो रिजल्ट किसका है, मल्टीप्लिकेशन का बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि उसकी हेरिडिटी कैसी है, उसकी इन्वायरमेंट कैसे है। इसको ऐसे समझो, हम कहते हैं हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल। अगर हम कहते हैं जैसे एक बच्चे को बॉक्सर बनना है, ठीक है, उसके मम्मी पापा बॉक्सर थे, तो उसे हेरिडिटी में तो बॉक्सिंग मिल गया, लेकिन अगर उसे इन्वायरमेंट ही ना मिले, उसे बॉक्सिंग कराई ना जाए, उसके आसपास बॉक्सिंग का कुछ भी ना हो, तो हेरिडिटी इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। क्या वो बॉक्सर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। डेवलपमेंटल लेवल क्या रह जाएगा, जीरो। अगर एक बच्चे के टैलेंट ही नहीं है और उसको ज़बरदस्ती उसको इन्वायरमेंट वैसा देते रहे, तो क्या वो अच्छा बॉक्सर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन उसके गुण भी वैसे हैं, हेरिडिटी में भी मिला है, उसको इन्वायरमेंट भी वैसे मिले, तो वो अच्छा बॉक्सर बनने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल कह रहा है इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब सीड्स जो होते हैं, जैसे हेरिडिटी इनटू सॉइल, वो क्या होता है, यील्ड मतलब फसल, अगर कोई एक फसल लगानी है हमें,
ठीक है, तो क्या पहले हम बीज देखेंगे और फिर मिट्टी देखेंगे। बीज और मिट्टी दोनों अच्छे हुए तब जाके फसल अच्छी होती है। ऐसे भी समझ सकते हो, कैपिटल होते हैं, जो पैसा होता है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, तब हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक रूल्स हैं यही हमारे हेरिडिटी और इंडिविजुअल पे भी चलता है। ठीक है, अब फिर कोर्स है हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। ठीक है, तो लैंडिस एंड लैंडिस इन्होंने ही बोला था, हेरिडिटी गिव्स अस कैपेसिटीज टू बी डेवलप्ड बट अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कैपेसिटी मस्ट कम फ्रॉम इन्वायरमेंट। कि हम कितना डेवलप हो सकते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है वो आते हैं हेरिडिटी से, लेकिन उस कैपेसिटी को डेवलप करने के मौके कहाँ से आएंगे, वो आएंगे इन्वायरमेंट से। ठीक है, वुडवर्थ कहता है कि बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये कहता है कि वुडवर्थ कहता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों बराबर इक्वल हैं। ठीक है, बराबर इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मर्फी कहता है कि हेरिडिटी इज नोन ओनली बाय द लिबरेशन ऑफ हेरिडिटी potential through specific environmental forces, and what is liberated is as much as function of the environment pressure as it is of the latent potential disposition। इसको ऐसे समझो, ये कह रहा है कि हेरिडिटी के असली पोटेंशियल तभी सामने आता है जब इन्वायरमेंट उसे एक्टिवेट करता है और इन्वायरमेंट इन क्वालिटीज को बाहर निकलता है, उन्हें ग्रो कराता है, तभी एक हेरिडिटी पोटेंशियल देती है और इन्वायरमेंट उस पोटेंशियल को डेवलप और एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में ऐसे समझो, बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज जिनसे ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वो बस हिडन है, लेटेंट है, पोटेंशियल डिस्पोजिशन है, तो वो क्या, वो हिडन है। ठीक है, बच्चे में होती है। इन क्वालिटीज को बाहर कौन निकालता है, इन्वायरमेंट निकालता है। ठीक है, तो हेरिडिटी पोटेंशियल देती है और इन्वायरमेंट उस पोटेंशियल को डेवलप और एक्सप्रेस करता है। ठीक है, लास्ट है मैक्लेवर और पेज स्टेट का कि एवरी फेनोमेना ऑफ लाइफ इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ईच इज एज नेसेसरी टू द रिजल्ट एज द अदर, neither can ever be eliminated, neither can ever be isolated। ये कह रहा है कि लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सिर्फ हेरिडिटी या सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं बनता, हर चीज़ इन दोनों कंबाइंड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उनका कहना है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हेरिडिटी बच्चे को बेसिक क्वालिटीज़ देती है और इन्वायरमेंट उन क्वालिटीज़ को शेप करता है, इसलिए इन दोनों का कभी कभी अलग स्टडी नहीं किया जा सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट या हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इनके इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हुए? ये पॉइंट्स समझने ज़रूरी हैं क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और इसके एक लाइन और है कि इसमें ना किसी एक को ना तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना किसी एक को बिल्कुल अकेला कर सकते हैं, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये यूनिट हो गई ख़त्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ 506 यूनिट 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।